विराम बंधम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम। आध्यात्मिक साधन भाग 2। हम सभी आत्मदान के बारे में महाराज जी के विचार सुन रहे थे कि ये आत्मदान में कौन कौन सी वृत्तियां बाधिका बनती हैं, तो इन्हें हमें बुद्धि के क्षेत्र में खोजना होगा, हृदय में, प्राण में। इस प्रकार इन्हें हमें देखना होगा, पहचानना होगा। तो बुद्धि में बताया था भगवान ने, गुरुदेव भगवान ने, कि बद्ध मूल सिद्धांत जो हमें आत्मदान करने में बाधा पहुंचाते हैं, परंपराओं से हम, प्राचीन रूढ़ियों से हम घिरे पड़े हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं, जबकि उनकी वर्तमान काल में आवश्यकता नहीं है। तो ये बद्ध मूल सिद्धांत हैं। इसके अलावा बुद्धि में संशय है, कुतर्क है, तर्क है, अहंकार है। तो ये सब प्रवृत्तियां बुद्धि के क्षेत्र में बाधा पहुंचाती हैं आत्मदान करने के लिए, आत्मसमर्पण करने के लिए। और हृदय के क्षेत्र में महाराज जी ने बताया कि राग द्वेष ये कंटक हैं हृदय के। हम अनुकूलता से राग करते हैं और प्रतिकूलता से द्वेष करते हैं, यानी प्रतिकूलता को नहीं चाहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों को, व्यक्ति को, वस्तु को, इन्हीं की हम कामना करते हैं। तो ये राग द्वेष हैं, ये आत्मसमर्पण में बाधिका होती है। और इन्हें क्या करना है? इन्हें केवल पहचानना है और माता के आगे रख देना है। तो साधक को इन्हें पहचान कर माँ के अर्पण करना होगा और माता उनका विपर्णय यानी शोधन कर देगी और आमूल चूल परिवर्तन कर देगी, बिल्कुल उन्हें शुद्ध कर देगी। निम्न प्रवृत्तियों का शोधन हो जाएगा, उनके स्थान पर सदोगुण की वृद्धि होगी। जो सात्विक प्रवृत्तियां हैं वे प्रकट हो जाएंगे। अब बता रहे हैं महाराज जी कि यह स्पष्ट ही है कि महाशक्ति की धारा के द्वारा एक नए साम्राज्य की भीतर स्थापना होने लगती है। जैसे जैसे हमारा आत्मसमर्पण बढ़ता है प्रभु के प्रति, वैसे वैसे महाशक्ति की धारा जो बड़े वेग से वायुमंडल में विचरण कर रही है, सर्वत्र व्याप्त है, तो वह धारा साधक के अंदर प्रवेश करती है और विशोधन के द्वारा जो हमारी निम्न प्रवृत्तियां हैं उनका विशोधन करती है और एक नए साम्राज्य की स्थापना हो जाती है अंदर। जो अभी तक मन का राज्य था, बुद्धि का राज्य, इंद्रियां मनमानी सब हो रही थी, तो अब सब
संयमित होने लगती हैं। नए साम्राज्य शांति की स्थापना, पहले अशांत रहते थे, सब कुछ होने पर भी सब प्राप्त है, बहुत कुछ प्राप्त है, लेकिन फिर भी अशांति का साम्राज्य रहता था। तो अब महाशक्ति की क्रिया के द्वारा जैसे जैसे हम अपना आत्मसमर्पण करते हैं, उसकी वेगवती क्रिया हमारे अंदर नूतन साम्राज्य की स्थापना करती है। एक नूतन शांति अलौकिक शांति की स्थापना होती है। यह सभी पहले भी थे। कौन सभी पहले थे? ये सब राग, द्वेष, तर्क, संशय, बद्धमूल सिद्धांत, ये सब पहले भी थे, लेकिन हम इन्हीं में खुश थे। हमें पता ही नहीं था कि ये हमारे शत्रु हैं, हमारे लिए ये पतन का कारण है, हम जानते ही नहीं थे। तो ये सभी पहले भी थे, परंतु दुखदाई नहीं थे। हम इन्हीं की राजी में राजी रहते थे। जिसमें ये खुश होते थे, हम भी जीव उसी में वो भी खुश हो जाता था। वो सोया हुआ था, उसको अपनी अतृप्त अवस्था का बोध ही नहीं था। ये सभी पहले भी थे, परंतु दुखदाई न थे। अब दुखदाई हो गए, क्योंकि आत्मा जग गई है और वो कुछ और चाहती है। इन सांसारिक भोगों के अलावा वो कुछ और चाहती है, परमात्मा को चाहती है। लेकिन ये जो मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, ये अपनी तृप्ति की चाह चाहते हैं। मन सुख चाहता है विषयों के द्वारा, और बुद्धि भी अपना कार्य क्षेत्र ढूंढ लेती है। अधिकार पाने की अनेक स्थान से वो चेष्टा करती है, भी मेरा, वो भी मेरा। और हृदय भी मान सम्मान की पिपासा से ग्रसित रहता है, वो भी यही चाहता है। तो ये अब आत्मा के लिए दुखदाई प्रतीत होते हैं। ये अपनी चाह करते हैं, जड़ पदार्थ, अपरा प्रकृति, और जो आत्मा है वो अपनी पूर्ति चाहती है, वो परमात्मा को चाहती है। तो इसलिए ये अब जीव को दुखदाई प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये बाधा डालते हैं। वो कुछ करना चाहती है, लेकिन ये लोभ है, हमारे काम है, ये क्रोध है, ये सब आत्मा की तृप्ति में, आत्मा के लक्ष्य की पूर्ति में ये सब बाधक बनते हैं। अब दुखदाई हो गए, क्योंकि उस शांति साम्राज्य के बाधक हैं, उसमें ये बाधा पहुंचाते हैं, करने नहीं देते। जो आत्मा चाहती है कि प्रभु का भजन करें, सुमरन करें, सेवा करें, तो किसी की सहायता करें, तो ये रुकावट डालते हैं। उसमें यह विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, जो वो करना चाहती है आत्मा। जब इनके निराकरण के लिए समय उपयुक्त होता है, तभी ये प्रकट रूपेण प्रतीत किए जाते हैं। और फिर इनका भी एक समय होता है कि जैसे परिपाक की स्थिति होती है, आम का उदाहरण दिया था, तभी उसे पाल में रखा जाता है। ऐसे इनके भी पूर्ण रूपेण प्रकट होने का जब समय आता है, क्षीण होने का समय आता है, जब ये जैसे रावण का जब बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान ने उसे समाप्त किया। कृष्ण को भी मारने के लिए नारद जी ने क्या सोचा कि कंस को कैसा उल्टा पट्टी पढ़ाया कि गोला खींच दिया, उसमें लाइन खींच दिया, ऐसे ऐसे 8, और बताया किधर से शुरू हो रहा, 8वां कौन है, कभी ये 8वां, कभी वो 8वां, ये छोड़ के करते वो 8वां। तो उनको चक्कर में डाल दिया कंस को, और उन्हें भ्रमित कर दिया कि नहीं नहीं सभी को मारना है। नहीं तो वो सोच रहा था कि 8वां ही को मारेंगे। लेकिन वो जब पाप एकदम बढ़ जाता है, तब उसके अंत का समय आ जाता है। तो जब ये पूर्ण रूपेण प्रकट होते हैं, तो इनका एक निश्चित समय है, तब इनके प्रकटीकरण
का निराकरण भी होता है। यही हाल प्राण में विक्षोभ उत्पन्न करने वाले काम तथा आस्वादादि का है। यही हाल, जैसे कि ये ऊपर का उदाहरण दिया गया है कि ये सब बाधक हैं, तो प्राण भी क्या चाहता है? रसास्वादन चाहिए उसे, बहुत बढ़िया बढ़िया, और कामोपभोग चाहिए, ये चाहता है। और साधक कुछ और चाहता है, प्रभु की प्राप्ति चाहता है। तो आत्मा चाहती है, तो इसीलिए साधक उस ओर बढ़ता है। तो ये जब रुकावट पड़ती है प्राण को कि भाई संयमित भोजन करो, सात्विक आहार करो, जीवन नियमित बनाओ, तो अभी तक तो ये सब मनमानी करते थे, जो मनाया खाया, जो मनाया जैसे मनाए रहे। तो इनमें जब नियमितता बढ़ती जाती है तो ये बाधा पहुंचाते हैं, विक्षोभ अंदर फिर एक अशांति का वातावरण होता है। जीव कुछ चाहता है और ये कुछ चाहते हैं। अभी तक तो ये स्वतंत्र ही रहे, जो मन आया वो करते ही रहे। तो अब इनको जब रुकावट पड़ती है तो ये थोड़ा अड़चन डालते हैं। इनकी प्रत्येक विजय साधक के अंतःस्थल को क्षुब्ध करती है। प्रत्येक विजय इनकी प्राण की कि हाँ बड़ा बढ़िया खा लिया, बहुत अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा सुख मिला, कितना अच्छा स्वाद था, कितना अच्छा, और मिर्चा चाहिए, और क्या चाहिए, खट्टा चाहिए, गरम चाहिए, क्या चाहिए। तो ये जीत जाते हैं, हाँ और चाहिए, और चाहिए। तो साधक के अंदर एक क्षुब्धता आती है, उदास होता है कि हम इन पर अभी पूरी तरह से विजय नहीं प्राप्त कर पाए, कि जैसा आहार हमें करना चाहिए वैसा हम नहीं कर पा रहे हैं। ये चटपटी जबान बहुत कुछ मांगती है। इनकी प्रत्येक विजय साधक के अंतःस्थल को क्षुब्ध करती है। उसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस माता के स्पर्श को जो उस नीरव शांति में प्रतीत हो रहा था, इस कामोन्माद ने, इस रसास्वादन ने पल भर के लिए विलुप्त कर दिया है। मुझे उससे, प्रभु से अलग कर दिया है। मेरा मन शरीर के इंद्रियों के विषय भोग में आसक्त हो गया है। हमने इनको इतनी छूट दे दी है और इन पर हम विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं कि हमें जो खाना चाहिए हम वही खाएं। तो ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए साधक क्षुब्ध होता है। जैसा रहना चाहिए वैसा नहीं रह पा रहे हैं, तो अभी इन पर पूरी तरह से वो विजय नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन इसे माँ के आगे रख देना है, प्रभु ऐसे हैं हमारे अंदर, ऐसे ऐसे विकार हैं, ऐसे लोलुपता है, तो इसे आप ठीक कर दें, इसे शांत कर दें, ताकि मैं आपके चरणों की भक्ति प्राप्त कर सकूं, आपकी प्राप्ति कर सकूं। आगे वह इनसे आनंद लेता था। पहले तो बहुत अच्छा लगता था ये सब प्राण को, सब जिह्वा को, और सभी प्रकार की इंद्रियां अपने मनमानी करती थी। अब क्षोभ प्राप्त होने लगा है। अब साधक को क्षोभ प्राप्त, पहले उसको भी आनंद आता था और अब क्षुब्ध होता है कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। माँ यह अभी बाकी है, तू ही इनको दूर कर सकती है। फिर साधक माँ से सहायता मांगता है और उनसे विनती करता है कि हमारे इस प्रकार ये जो इंद्री हैं विषयों की ओर भागती हैं, तो ये हमारी साधना में बाधिका हैं, आप इसे संयमित कर दें। आत्मसमर्पण का सारा पथ अलौकिक विश्वास के, अटूट श्रद्धा के, अनन्य प्रीति के सहारे ही पार हो सकता है। 3 बातें महाराज जी बता रहे हैं। ये आत्मदान यानी आत्मसमर्पण का जो ये रास्ता है, हमें जिस पर चलना है, तो यह कैसे तय करें, इसके लिए 3 बातें आवश्यक हैं। अलौकिक विश्वास, अलौकिक विश्वास कि जो सांसारिक विश्वास होता है वो बनता और बिगड़ता है,
मन की चीज़ हो गई तो वो बन गया विश्वास। और कोई काम नहीं पूरा हुआ तो व्यक्ति से भी विश्वास उठ जाता है और भगवान से भी विश्वास उठ जाता है, देवी देवता से भी विश्वास उठ जाता है। अलौकिक जो कभी भी समाप्त ना हो। लौकिक वस्तुएं तो उत्पन्न होने वाली और मिटने वाली हैं, लेकिन अलौकिक वस्तुएं कभी भी जो है ऐसी चीज़ें वो समाप्त नहीं होती, नित्य होती हैं। तो विश्वास कैसा हो? जीवित विश्वास हो, अटूट श्रद्धा। और अटूट श्रद्धा यानी आदर और प्रीति। श्रद्धा जो है वो विश्वास से और गहरी होती है। विश्वास ये मन की उपज है, बुद्धि की उपज है, लेकिन जो श्रद्धा है वो आत्मा की उपज है। आत्मा के स्तर से आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है, मन बुद्धि परिवर्तित होते रहते हैं। तो यह श्रद्धा उससे विश्वास से आगे की चीज़ है। श्रद्धा के वाहन पर आरूढ़ साधक लोक लोकांतरों को लांघता हुआ अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है। कितने इसी वाहन पर, श्रद्धा के वाहन पर आरूढ़ होकर के, श्रद्धा है तो वो कहाँ से कहाँ उसकी गति हो सकती है। सब कुछ वो पा सकता है श्रद्धा के सहारे। परमात्मा को पाना कोई आसान काम है, छोटी वस्तु है। इससे आगे पाने के लिए कुछ शेष रह ही नहीं जाता। तो अलौकिक विश्वास की आवश्यकता है, अटूट श्रद्धा की आवश्यकता है, और अनन्य प्रीति के सहारे ही ये रास्ता पार हो सकता है। अनन्य प्रीति, अन्य कोई ना हो, एक ही इष्ट हो। हमारा सभी का हम आदर करें, लेकिन हमारा जो इष्ट है, जो लक्ष्य है, वो एक परम पिता परमात्मा ही हो। महाशक्ति माँ, वही महाशक्ति माँ है, उन्हीं को हम माँ कहते हैं। तो अनन्य प्रीति, सब कुछ उसी से स्वीकार करना। सुख हो, दुख हो, मान अपमान, जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, वो सब उसकी कृपा है। तो यही है अनन्य प्रीति कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई, एक सहारा एक बल, आत्म एक आधार। तो ये तीन बातें हैं। अलौकिक विश्वास यानी जीवित विश्वास, अटूट श्रद्धा और अनन्य प्रीति, उसी से प्रीति हो, पावन प्रीति हो, उसी को हम चाहें, उससे ना चाहें, उसको चाहें। उससे चाहना क्या है? पूजा किस लिए करते हैं? कि भगवान ये काम बना देंगे, वो कर देंगे, ये वस्तु दे देंगे, परिस्थिति सही कर देंगे, क्या जाने क्या क्या कितनी कुछ कामनाएं होती हैं, उनका तो कोई अंत नहीं। तो अनन्य प्रीति, कोई अन्य से प्रीति नहीं है, आपसे ही प्रीति है, आपको ही चाहते हैं। ये है अनन्य प्रीति के सहारे ही पार किया जा सकता है ये आत्मसमर्पण का पथ। जहाँ साधक माँ पर विश्वास ना करके उसके सहारे को छोड़कर अपने हाथों इस कार्य को करने लगता है, वहीं पर उसे चोट लगती है। करना तो उसे ही है, करना तो साधक को ही है, लेकिन किसकी शक्ति से, किसने करवाया है? माँ करवा रही है, उसी के द्वारा हो रहा है। हमें हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है, लेकिन जो गुरुदेव ने कहा है उसी रास्ते पर चलना है, चलना हमें है। तो किसी ने कहा नैनीताल हमें जाना है, बच्चे ने, तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, वहां तक जाकर पहुंचा दूंगा। तो वो बोलते नहीं नहीं हमें जाना नहीं, हमें यहीं पे नैनीताल दिखा दो। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, करना तो साधक को पड़ेगा।
प्रभु का सहारा रहेगा, शक्ति उनकी रहेगी। तो इसलिए जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है वो माँ की कृपा ही है, उसी की शक्ति से हो रहा है, ऐसा हमें सोचना होगा। मैंने किया ऐसा कुछ नहीं, उसने करवाया है, मैंने तब किया है। मेरे हाथ में शक्ति है ही नहीं कि हम अपने हाथ को ऐसा उठा सकें। किसकी शक्ति है? उस परमेश्वर की शक्ति है। माता काम करना छोड़ देती है। अगर हमने सोचा मैं कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी बुद्धि है, इतना विवेक है, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लूँगा। ज्ञान मार्ग में तो ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें बहुत से संस्कार शेष रह जाते हैं, झाड़ू के निशान रह जाते हैं, अनेक उदाहरण। तो इस प्रकार जहाँ मैंपन का भाव आता है तो माता कार्य करना छोड़ देती है। कर लो, तुम बड़े हो गए, अब अपने आप कर लो, और उसका सहारा छिन जाता है, अशांति ही हाथ लगती है। आगे महाराज जी कहते हैं, इस तन को भी माँ का कर देना होगा। ये शरीर किसका है? उसका है। इसकी शक्ति है, उसी की शक्ति है। वो इसे जैसा चाहे वैसा रखे। इसे बनाए रखने की इच्छा अथवा इसे छीण कर देने की इच्छा के लिए यहाँ स्थान नहीं है कि ऐसा ही बना रहे। वो काम कुछ करवाना चाहती है तो वो अच्छा रखेगी। नहीं, यदि इस यंत्र के द्वारा कुछ हो सकता है तो जीर्ण हो गया तो शांत भी हो जाएगा। हम क्यों सोचे कि अभी हमें ये काम बाकी, वो काम बाकी, क्या करना है, अभी हमें तो और जिंदा रहना। नहीं, जो तू चाहे, जैसा चाहे, जब तक चाहे तब तक रखे, जैसे चाहे। तो इसे बनाए रखने की इच्छा अथवा इसे छीण कर देने की इच्छा के लिए यहाँ स्थान नहीं है। ऐसे कृष्णा मित्तल भैया कह रहे थे कि मैं कितनी बार बीमार हुआ और बस लगता था कि अब शरीर शांति ही हो जाएगा, लेकिन नहीं, माँ को, गुरु जी को कुछ और इस शरीर से करवाना है, इसलिए उन्होंने फिर ठीक कर दिया। तो कौन करवाना किसको है? प्रभु को करवाना है। जो वो करवाना चाहेंगे कुछ तो इसे और अच्छा रखेंगे, नहीं करवाना चाहेंगे तो इसकी उपयोगिता नहीं होगी, इसकी तो शांति भी हो जाएगा। अब यह अपनी तृप्ति का साधन नहीं है। ये हमारी तृप्ति का, आत्मा की तृप्ति ये है कि हम जीवित रह के और भजन कर लेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, हम कुछ नहीं चाहते। रहेंगे तो सुमिरन करेंगे, सेवा करेंगे, आप करवाएंगे, हम करेंगे। माता के कार्य का यंत्र है। अब यह अपनी तृप्ति का साधन नहीं है, माता के कार्य का यंत्र है। एक यंत्र है। यंत्र अपने आप कुछ नहीं करता, शक्ति ही से उसे चलाती है। पंखा एक यंत्र है, वो अपने आप कुछ नहीं चलेगा, जब उसको बिजली से जोड़ा जाएगा तब वो चलेगा। तो ये शक्ति परमेश्वर की शक्ति से ही ये यंत्र, शरीर रूपी यंत्र चलता है। तो यही है कि उमा दारुण जो शीत की नाई, और सब ही नचावत राम गोसाई। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यम सर्वभूतानि यंत्रारूणानि मायया। यंत्र है। इस दृष्टि से इसे देखना होगा और इसी दृष्टि से इसे रखना होगा। देखना होगा शरीर को इसी प्रकार से कि ये इसी काम के लिए माता का यंत्र है और वो जो करवाएगी उसके लिए तैयार रहना है। जैसे करिष्ये वचनम, तब अर्जुन ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, जो आप कहेंगे वही करूँगा। आप कहेंगे युद्ध करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, नहीं करो, जो आप कहें। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे राज्य चाहिए कि, और ये भी नहीं इच्छा कि इनको मारने से पाप लगेगा, हम मारेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो आप कहोगे, मेरा अपना कोई भी
मांग नहीं है, कोई भी चाह नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं। आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। केवल मात्र माँ की इच्छा के लिए ही शरीर धारण करना होगा। बंधु तथा बांधव, मित्र तथा सुहृद जन सभी राम के अर्पण करने होंगे। सब हमारे नहीं, नाते नेह राम के नाते। मानो ममता मोह विषय, सब भगवान के नाते हमें मिले हैं और हमारा कर्तव्य है जिनके प्रति जो भी सभी देनदारियां, उनका हमें प्रभु की शक्ति के सहारे निर्वाह करना ही चाहिए। उनकी चिंता का भार उसी के कंधों पर होगा। करना है लेकिन चिंता से नहीं करना कि ये मेरे हैं, इनका क्या होगा, नहीं। वो जैसी स्थिति में रखे हैं उसी स्थिति में रह करके उनकी सेवा करनी है। जो साधन है हमारे पास, जो प्रभु ने साधन दिया है, ईमानदारी से उस साधन का इस्तेमाल करना होगा। चिंता नहीं करनी, हमारे नहीं, प्रभु के हैं। कर्तव्य पूरा मनोयोग से करना होगा। प्रभु के हैं तो इसलिए और अच्छे से करना होगा। भाव होगा भगवान के हैं, और जो कर्तव्य हमारे लिए होगा वो हमसे होगा ही। उनमें ममत्व न होकर रामत्व होगा। वो अब प्रभु के हैं। यह नूतन नाते और भी अधिक सेव हैं। ये नया नाता है और इसमें नहीं कि ढील कर दिया, अरे दूसरे का है क्या करना, इतना क्या देखकर भगवान का है। भगवान खुद ही देखेंगे, वो इतने शक्तिशाली हैं, वो तो सारे संसार को देख रहे हैं, इनको भी वही देखेंगे। नहीं, हमें रखा है, हमें उनकी सेवा के लिए रखा है। भगवान का कार्य है तो हमें और प्रेम से करना होगा, प्रलोभन से नहीं, स्वार्थ से नहीं। और भी अधिक प्रीति के पात्र हैं, परंतु वह प्रीति साधक तथा भगवान के बीच में नहीं ठहरती, वह उसी से उत्पन्न होती है। ऐसी प्रीति नहीं होती है कि वो फिर उसी में हम बह जाएं, कि मोह हो जाए। तो ऐसी प्रीति भगवान को ही सामने रखते हैं। ये नहीं कि वो बीच में आ जाए ऐसा कि हमारे यही है, नहीं, वो है प्रभु। जैसे कि रुपया भेजने वाले की याद हम रखते हैं, डाकिया को तो धन्यवाद देते हैं जो पैसा लाया है, लेकिन भेजा किसने है, धन्यवाद उसको हृदय से, उसी का हम उपकार मानते हैं। तो बीच में कोई अन्य नहीं है हमारे और प्रभु के बीच में। अब यहाँ कह रहे हैं, धन तथा वैभव, कीर्ति और सम्मान सभी उसके होंगे। किसका संपत्ति है? संपत्ति सब रघुवर की है, उसकी संपत्ति है। हमें उसको सही इस्तेमाल करना है, उसका उपयोग करना है, धन्यवाद दे करके करना है। भगवान की कृपा, भगवान ने दिया है, मेरा अपना नहीं, अपने काम में भी लगाना है और दीन दुखियों के भी काम में लगाना है। धन तथा वैभव, कीर्ति, सम्मान सब इसी के। कुछ मान सम्मान हो रहा तो मेरा अपना नहीं, करवाया किसने? उसने करवाया, प्रभु ने करवाया। प्रभु का साधन है, सब कुछ द्वारा उन्हीं का है। ये हाथ उठ के देता है तो भी उन्हीं की शक्ति से देता है। तो इस प्रकार सभी उसी के हैं, साधक के नहीं। वो जिस समय चाहे जो चाहे ले सकता है। साधक तो रक्षक मात्र है, चौकीदार है, चीज तो उसी की है। उनका उपयोग कर सकता है और वह भी भली प्रकार से। सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। भगवान का मानना ये सदुपयोग है और उसको बर्बाद नहीं करना। एक एक वस्तु, ये नहीं कि ज़्यादा पैसा आ गया तो हम उसको बर्बाद कर दें, नहीं। जहाँ जितना आवश्यक है उतना उसको सही इस्तेमाल करना। नल खोल दिया, लाइट खोल दी, जल रही है, व्यर्थ सामान, आधा खाया आधा बहाया, नहीं, सब भगवान का है। उनकी यही रक्षा है। यह भार साधक पर भगवान ने सौंपा है। विद्या, कला इत्यादि भी साधक को अपनी न समझनी होगी। जो भी हमारे अंदर निपुणता है, योग्यता है, वो प्रभु के द्वारा ही मेरे अंदर अंश मात्र आई है। सारा बीज तो उन्हीं के अंदर है। बीज से थोड़ा सा एक कणिका
आई है और उसमें भी हम अहंकार करने लगते हैं, उसे भी नहीं रख उठा पाते हैं, तो भगवान और हमें क्या देंगे। तो प्रभु का समझना है, धन्यवाद देना है, मेरा अपना नहीं, जो भी गुण है, योग्यता है, कला कौशल है, सब प्रभु की कृपा है। अब वह उसी के अर्पण होंगे और उसी की इच्छा अनुसार इनका उपयोग होगा, उसकी निजी इच्छा के अनुसार नहीं है। वो जहाँ चाहेगी जैसा करवाएगी, वक्ता बना दे चाहे श्रोता बना दे, चाहे जो कर दे, तो सब ठीक है। सब में राजी हूँ उसमें जिसमें तेरी रजा है। क्षेत्र में साधक को क्या करना है, सेवा करनी है। जहाँ जिस क्षेत्र में जो है वो अपना कर्तव्य, छोटी सेवा बड़ी सेवा कुछ नहीं होती है, हमारा भाव ही इसको बड़ा और छोटा बना देता है। भगवत भाव है तो छोटी से छोटी सेवा भी प्रभु से मिलाने का साधन बन जाएगी। और यदि माता की अनुमति नहीं, उसकी आज्ञा नहीं, उसका भाव नहीं है, तो वो बड़े से बड़ा कार्य भी पतन का कारण बन जाएगा, बंधन का कारण बन जाएगा। तो किस प्रकार की, ये सभी कुछ भगवान की इच्छा अनुसार होगा। त्वदिष्टम भवतु गोविंद न त्वदिष्टम, यही उसके समर्पण का साधन सूत्र है। इस प्रकार का समर्पण बाह्य संन्यास से कहीं बढ़कर है। जो इस तरह कला कौशल, उसको तन मन धन सब अर्पित, बुद्धि इंद्रियां प्राण हृदय सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित है, ये बाह्य त्याग से सन्यासी होने से कहीं अधिक बढ़कर है। इस प्रकार का आत्मसमर्पण साधना के आगे बढ़ने पर भागवती इच्छा की प्रतीति साधक को स्वयं होने लगती है। वह प्रतीत करता है कि उसकी निजी इच्छाएं शांत हो रही हैं, उसे मालूम हो रहा है, और भागवती संकल्प ही उसमें खेल कर रहा है, उसी की इच्छा चल रही है। वो अपने को यंत्रवत प्रतीत करने लगता है। परंतु इतना ही नहीं, जब भागवती चैतन्य का अधिक अवतरण होता है तो यंत्र का भाव भी लुप्त हो जाता है। वो सोचता है मैं यंत्र ही नहीं, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरा तो कोई व्यक्तित्व नहीं, प्रभु ही है, वही सब कुछ कर रहे हैं, वही करने वाले। उसे अपने व्यक्तित्व का भी भान नहीं रहता। समर्पण आदि सभी समाप्त हो जाते, उसे ये भी नहीं लगता कि मैं समर्पण कर रहा हूँ, मैं आत्मदान कर रहा हूँ। साधक की क्रिया भागवती शक्ति की सहज क्रिया हो जाती है। साधक में दिव्य भाव अभिव्यक्त होने लगता है, प्रकट होने लगता है, दिव्यता झलकने लगती है। जब समर्पण अधिक होता है, आगे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस तरह का साधक का भाव होता है। तो जैसे कि एक बार तुलसीदास जी बैठे हुए थे, तो वहाँ टोडर मलकी का बेटा मर गया था, तो वो बहू उसकी रोती रोती जा रही थी, तो लोगों ने तुलसीदास जी को के पास भेजा, बहू को कहा जाओ महात्मा बैठे हैं, उनसे आशीर्वाद ले आओ जाके। और वो तो उनका मजाक बनाने के लिए उन्हें उन बहू को भेजा था, लेकिन वो क्या कहीं से भी कुछ भी मिल जाए, अंधा क्या चाहता है, बस आँख चाहता है, कहीं से भी कुछ भी प्राप्त हो जाए, कोई दे दे। तो वो तो गई रोते रोते और उनके चरणों में गिर पड़ी। तो कहने लगे सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। तुलसीदास जी ने कहा क्या महाराज आप कह रहे हो, मेरा पति तो वो आरती पे जा रहा है और आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। बोले अरे मैंने तो नहीं कहा, ये तो ये भगवान ने कहा, कुछ कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। चल ले आओ, जब उन्होंने कहा है तो वो जाने, प्रभु जाने। वो ले उनके बेटे को लाया गया उनके आगे, तुलसीदास जी ने हाथ रखा और वो जीवित हो गया। तो वो अपने आप को कुछ नहीं, मैंने कहा ही नहीं। वो भगवान से हर समय जुड़े रहते हैं पूरी तरह से। तो प्रभु ने कहलाया, जैसी उनकी इच्छा थी वैसा उन्होंने पूरा किया। तो इस प्रकार यहाँ पर ये समर्पण का अध्याय भी चल रहा है, आगे और महाराज जी बताएंगे। श्री राम।